बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम किरण आरेख बना दिए हैं। इस किरण आरेख के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस तरह वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और उस विचलन के बाद क्या होता है, तो इसको हम समझते हैं। हमने कल की क्लास में ये जान गए कि प्रकाशीय माध्यम दो तरह से है। कौन कौन सा? दो तरह, एक किरण माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। गुड। तो यहाँ पर किरण माध्यम क्या है? हवा। और सघन माध्यम क्या है? तो यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, इसको हम कांच मान रहे हैं और ये जो ऊपरी हिस्सा है वो हवा है और नीचे का भाग भी हवा है। तो प्रकाश की किरण तो बहुत सारी है, लेकिन हम विचलन को समझने के लिए किसी एक किरण की सहायता लेंगे। एक किरण आरेख के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे प्रकाश की किरण अपने रास्ते से विचलित होती है, यानी कि वो भटक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश किरण ए ओ यहाँ पर दिख रहा है आपको? यस मैम। ए और ए जो है वो क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब। ठीक, और ए और ओ जो होगा, जो किरण आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। वेरी गुड, आपतित किरण। अब यहाँ पर देखो, जो ओ है वो क्या होगा? आपतन बिंदु। क्या बिंदु है वो? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बहुत ध्यान से समझना है इसको ना, आपके एग्जाम में इस तरह के बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये किरण यहाँ पर आपकी थी, हवा से कहाँ जा रही है? वो कांच में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही वो कांच में प्रवेश करती है तो देखते हैं कि ये किरण को तो ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन उसका माध्यम बदल गया तो वो इस अभिलंब की ओर झुक गई है। अब जैसे ही प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करती है तो उस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। यहाँ पर ओ और भी क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक, अब देखो, जब हम इस अभिलंब और किरण के बीच एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम कहेंगे आपतन कोण। और इस पर अपवर्तित किरण, यानी कि कांच के अंदर की जो किरण है उसको हम अपवर्तित किरण कह रहे हैं, और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ए और एम जो होगा वो कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन। वो वाला कोण आपतन कोण। इससे कंफ्यूजन मत होना। कांच के अंदर जो कोण बन रहा है वो क्या होगा? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। और दोनों कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। इस कोण का मान और इस कोण का, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब हम आगे देखते हैं भाई, पहले प्रकाश किरण हवा में था, फिर वो कांच में प्रवेश किया तो अभिलंब की ओर झुका, हुआ ऐसा। ठीक है, अब कांच से फिर कहाँ जा रही है? हवा में। कौन से माध्यम में जा रही है? मिलन माध्यम। तो क्या हो रहा है फिर? ये यहाँ से, यानी जो अभिलंब है उससे दूर हट रही है ना। फिर जैसे ही वो हवा में जाती है उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश किरण जो है वो कैसे एक माध्यम से जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित होती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखा कुल मिलाकर के कि प्रकाश किरण में जब विचलन हुआ, माध्यम परिवर्तन, तो हमने दो चीजें देखा। पहले हमने क्या देखा? यहाँ पर प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम कांच में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, ये झुकी ना। ठीक है, अब प्रकाश किरण यानी कांच के अंदर है तो ये सघन माध्यम में है, फिर सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो दो घटना हुआ ना, ये कई बार ऐसा प्रश्न में आता है कि
प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है बताओ, जोर से बोलो सुनी। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वेरी गुड, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है। और तब क्या होता है तुम बताओ हमने खड़ी होकर कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है पथ में कैसा विचरण, हाँ तो वो अभिलंब से पास आती है कि दूर हटती है, पास आती है। यहाँ पर पास आ रही है लेकिन यहाँ पर ये सघन है ना, देखो एकदम ध्यान देना पड़ेगा समझने के लिए। और ये विरल है तो यहाँ सघन से जब विरल में गई तो अभिलंब की ओर झुका के विरल से दूर हटा है ना। हमको चित्र को देखकर बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए।